पूरा देश राष्ट्रमय है, यहाँ तरंग है, उल्लास है और उमंग है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को रामलला स्थापित होने वाले हैं अपने भव्य मंदिर में। रामलला को झोपड़ी से इस भव्य मंदिर तक पहुंचाने में कार सेवकों की अहम भूमिका रही है। ऐसे ही कुछ कार सेवकों से हम बातचीत कर रहे हैं। चलिए आज आपको मिलवाते हैं नरेंद्र उपाध्याय जी से। तो नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। नरेंद्र जी, कार सेवा की आपने, आपकी अहम भूमिका रही है यहाँ तक इस रामलला को पहुंचाने में, क्योंकि तमाम कार सेवक जो थे उन्होंने अपने बलिदान भी दिया है और काफी प्रयास भी किया है। आपके प्रयास की वजह से यहाँ तक पहुंचा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, ये 84 से जनता में एक मांग थी, जो हमारा राम मंदिर है वो हमको चाहिए। और 84 से जनता में से होते हुए 90 में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। इसके लिए आंदोलन खड़ा हुआ तो कार सेवा करी। उस टाइम अपने मुलायम सिंह यादव जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो हाल करा वो पूरे वर्ल्ड को पता थी जो उन्होंने करा। उसके बाद एक फिर जनता में और हिंदू समाज में एक फिर रोष आया। उसके बाद 92 में फिर एक कार सेवा हुई। उसमें हमें जाने का भगवान के आशीर्वाद से हम वहाँ पहुँचे और यहाँ से हम निकले थे 18 नवंबर या 22 नवंबर को। हमारे मुल्क राज खन्ना जी स्वर्गवास हो गया उनका, उनके नेतृत्व में हम गए थे। 22 जनों का हमारा ग्रुप था। तो हमें उत्तर प्रदेश के लोगों को कार सेवापुरम में रोका। अब कार सेवापुरम रोका तो वहाँ हमारा रोज अपना दर्शन करने आने और सरयू में अपना स्नान करना, ये हमारा रूटीन बन गया। और शाम को हम केंद्र गवर्नमेंट में नरसिम्हा राव में बैठे थे, उनका रोज हमको पुतला फूकना। फिर 6 नवंबर को ये तय हुआ, 6 दिसंबर को ये तय हुआ कि भाई आज जो है एमपी क्या झारखंड दोनों में से एक प्रदेश का, कि आज जो है सरयू नदी से अपना वो लाएंगे रेत, और वो उस भगवान के चरणों में रख के इधर को निकल जाएंगे। और उत्तर प्रदेश का नंबर नहीं था, हम काफ़ी दिन हो गए थे। तो उस मंदिर के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। तो हम 5-7 साथी तो हम अपने में छोड़े थे, हम देख के आ रहे हैं कैसे कार सेवा हो रही है। तो उस बिल्डिंग से चारों तरफ उसमें ताले लग रहे थे। ऊपर बिल्डिंग पे मीडिया के लोग थे विदेशी। तो उस बिल्डिंग पे कैसे न कैसे हम 5-7 लोग संघर्ष करके चढ़ गए। तो अंदर हवन चल रहा था। हमारे राष्ट्रीय नेता अशोक सिंघल जी, विनय कटियार आदि लोग हवन कर रहे थे, पूजा पाठ चल रहा था। कुछ लोग आए जिनमें रोष था काफी दिन से, उन्होंने उनके ऊपर पथराव और भरा। तो वो लोग सब वहां से निकल गए। निकलने के बाद जो फिर रेला, जो अपना जो हिंदू समाज रह रहा था हर प्रदेश का, हर क्षेत्र उसमें व्यवस्था थी, तो सब पहुंच गया। पहुंचने के बाद वहाँ जो तीनों ढांचे थे उन पर जो चढ़ा, और चढ़ने के बाद जो तोड़ा ताड़ी करी, जिसपे ईंट थी वो ईंट से तोड़ा था, जिसपे बल्ली थी वो बल्ली से तोड़ा था, जिसपे जो भी व्यवस्था थी वो लग गए। उन्हें ये चिंता नहीं थी अपनी कि हम भी गिरेंगे इसके साथ, और हम लोग भी वहाँ लग गए। हमारे भारत शर्मा जी थे हमारे साथ, उन्होंने राम दरबार जो राम जी की मूर्ति थी उन्हें उठाकर पंडित जी को दिया, और उसके बाद वो शाम को हम 6 बजे उसका अंत कर। उसी टाइम हमारे लाल कृष्ण वाणी जी, आदरणीय जोशी जी, उमा भारती जी, रितमरा जी वहीं पे हमें संबोधित कर रहे थे, रोकना चाह रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा ये जो हिंदू समाज है इतना बड़ा रोष है, तो उनका भी झुकाव हमारी तरफ हो गया। उनका एक नारा था उमा भारती का, एक झटका और मारो, बाबरी ढांचा तोड़ डालो। ये रेगुलर नारा हमारी उमा भारती लगे थे और उसमें जोश भरता रहा। हमने वो शाम को 6 बजे वहाँ चल गया। लेकिन इससे पहले जब हम यहाँ से गए, हमें पार्टी ने भेजा, हमारी पूर्व विधायक शशि मित्तल जी ने हमारा तिलक करा। हमने शाम को स्टेशन में बैठा के आए, और बैठा के आगे बाद जो हमने अनुभव देखा, हमें क्या भाई इसमें हमें तुम्हारे लिए इसमें हमने बादाम काजू रख दिए। लेकिन जब हमने ट्रेन में हमें भूख लगे, हमने वो खोला तो उसमें चने गुड़ थे, जो हमारा हिंदुस्तान का एक मिष्ठान कह दो, जो अच्छा एक भोजन में गिनती आती है, वो हमने खाया। उस टाइम तो हमें अच्छा लगा, लेकिन हमें वो मुंह लग गया। उसके बाद हमने वहाँ उसको रेगुलर अपने भोजन में रखा। रखने को उससे पहले जो आंदोलन हुए हैं 90 में, 84 से चालू थे, लेकिन 90 में जो आंदोलन वो मुलायम सिंह के बाद हुए हैं, मेरठ के अंदर हर मोहल्ले में हम लोग
ढोलक से लेकर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्यकर्ता लगे हुए थे। हर घर घर में हमने उसके लिए राम मंदिर